नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जनगणना 2027 का कार्य स्टार्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में बिहार जनगणना का फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो बिहार में जनगणना स्टार्ट हो गई है। बिहार, दिल्ली और कुछ 8 ऐसे राज्य जिनमें स्टार्ट हो चुकी है जनगणना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की स्वगणना का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें किस तरीके से अपने हाउस मैपिंग करनी है। तो उसके लिए देखिए, आपको CENSUS 2027 सेंसस 2027 आपको टाइप करना है गूगल में। सबसे ऊपर वाली ये साइट आपके सामने आ जाएगी, censusindia.gov.in। इस साइट को ओपन कर लेंगे, जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जनगणना की। तो इसमें आपको नीचे आना है, जनगणना 2027। तो इसमें देखिए सेल्फ इन्यूमरेशन, आपके जब आप ओपन करोगे तो यहाँ स्वगणना स्वगणना भी लिखा आ सकता है, क्योंकि जब ये इंग्लिश में है। अब जब हिंदी में होगी तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा आएगा। ये मैंने हिंदी में सेट कर ली। तो स्वगणना की अवधि 1981 से भारत की जनगणनाओं पर एक ग्रंथ, भारत की जनगणना यात्रा, ये सभी आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्वगणना पर क्लिक करना है। स्वगणना पर क्लिक कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे तो नेक्स्ट साइट ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर स्वगणना HLO लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो बिहार की स्वगणना को कैसे फिल करेंगे वो सभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, बिहार। यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वेलकम, स्वागत है, ये आ जाएगा। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है, ये आ गया। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल प्रदान किया जाएगा। जब हम इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो हमारा SMS आएगा और ईमेल पर एक जनगणना का एक ID आ जाएगी। ठीक है, जब आपके पास जो आएंगे जनगणना के अधिकारी, तो उनको वो ID देनी होती है। तो चलिए यहाँ से ओके कर देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आपको अपने घर में जो भी हेड हैं उनका यहाँ पर नाम टाइप करना है। ज़्यादातर देखिए राशन कार्ड में महिलाएं ही हेड होती हैं, तो आप महिलाओं का नाम, आपके घर में जो माता जी हैं उनका नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक नाम टाइप कर देता हूँ। मैंने हेड ऑफ द फैमिली एक नाम टाइप किया, मोबाइल नंबर टाइप किया, ईमेल ID ऑप्शनल है, ईमेल ID आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपके जो मोबाइल नंबर आपने टाइप किया उस पर OTP आ गया, तो उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। OTP मैंने फिल कर दिया। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखिए इंडिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं। जिस लैंग्वेज में आपको फॉर्म फिल करना है वो वाली लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हिंदी लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली, तो हिंदी में ही फॉर्म ओपन होके आएगा। यहाँ से वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। तो यह मकान सूचीकरण कार्य स्वगणना SE, इसका पोर्टल ओपन होके आ गया है। यहाँ पर देखिए राज्य पहले से सेलेक्ट होके आ रहा है जो मैंने फिल किया था। यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है, बिहार में आप किस जिले से हैं, तो यहाँ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, गया। अब पिन कोड देना है आपको। अभी देखिए ये डिटेल तो मैं डेमो के लिए दे रहा हूँ। जो आपकी डिटेल है, आप बिहार के नागरिक हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ वो तो एक डेमो के लिए मैं फिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे पिन कोड देना है। पिन कोड मैंने टाइप कर दिया और यहाँ से खोजे पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर आपके घर के पास कोई लैंडमार्क है, कोई फेमस जगह है, लैंडमार्क है, वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जैक्ट आपकी लोकेशन इस मैप में ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर हम ये हाउस मैपिंग का दे रहे हैं, मकान सूचीकरण का दे रहे हैं कि आपका मकान किस जगह पर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर लैंडमार्क हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ये टाइप किया तो यहाँ पर ये देखिए ये आ गए। जैसे होटल मैंने एक टाइप किया तो गया बाईपास रोड पर एक होटल है, इस पर मैंने टिक कर दिया। वहीं पर ये मैप लोकेट होके आ जाएगा। तो हमारा मकान किस जगह पर है, इसको देखिए जूम करना चाहते हैं तो आप इसको जूम कर सकते हैं। जिस जगह पर आपका मकान है उस जगह पर यहाँ पर आपको लोकेट कर देना है। जैसे ये वाला आपका मकान है, यहाँ कर दिया आपने, ये कर दिया। अब इसको पुष्टि कर देंगे, स्थान की पुष्टि करें, ओके कर दिया। अब यहाँ पर
आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इस पे जाकर देख सकते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। यहाँ पर इस पर टिक करके आप देख लीजिए कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो हम चलिए आगे चलते हैं, हमने सारा लोकेशन दे दिया। ये देखिए सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश बिहार, जिला गया, आपका आवासीय स्थान, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल ये सारा आ रहा है, इसको हाँ कर देंगे, आपका करेक्ट है। अब देखिए नीचे आइए, अब ये आ गया जनगणना मकान का विवरण। अब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के आपको सही सही जवाब देने हैं। ये स्वगणना का फॉर्म आप खुद ही फिल कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्का, ईंट, पत्थर, सीमेंट। तो यहाँ से सीमेंट कर दिया। अब नीचे आ जाइए, जल्दी जल्दी से मैं ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ। यहाँ से ऊपर टाइम चल रहा है कि इतनी टाइम में हमें ये फॉर्म फिल करना है। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, दीवार पक्की ईंट, ठीक है। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री, कंक्रीट, लेंटर का है तो कंक्रीट। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण जीर्ण है, रहने योग्य। अब इसको आगे कर लेंगे, हाँ कर देंगे। अब ये आ गया परिवार से संबंधित जानकारी आपको देनी है। परिवार के मुखिया का नाम, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने फिल किया था वो मैंने फिल कर दिया है। परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा, इसमें ये अपने आप आ जाएगा। परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष। यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस अन्य कर देंगे। यहाँ पर इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी कि आपका खुद का है, किराए का है, या किराए का है अपना कोई मकान नहीं है तो अपना खुद का है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या यहाँ पर टाइप कर देंगे, 3 है, 4 है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, आगे कर देंगे। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यहाँ पर ये मैंने फिल नहीं किया था इसलिए ये आगे नहीं हो रहा था। अभी इसको यहाँ से, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, मतलब विवाह कितनों का हुआ है, आगे कर देंगे, हाँ कर देंगे। अब यह है परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है आपके घर में, नल का पानी, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, नदी, टैंक, तालाब, तो ये वाला ट्यूबवेल, बोरवेल। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर, परिसर के निकट, दूर, या परिसर के अंदर, यानी घर के अंदर ही समर लगी हुई है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य प्रकाश रहित। तो बिजली, अगर अगर देखिए बहुत से लोगों के घर में सोलर लाइट भी लगी है और लाइट भी आती है, विद्युत भी आती है। तो जिसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है आपके घर में उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर सौर ऊर्जा का ज्यादा प्रयोग हो रहा है आपके घर में तो सौर ऊर्जा को टिक करना है। बिजली का उपयोग ज्यादा हो रहा है तो बिजली सेलेक्ट करना है। शौचालयों की सुलभता, केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझे में सार्वजनिक शौचालय। तो हम ये पहला वाला कर दें, केवल परिवार के उपयोग हेतु। ये मैं अपना फिल कर रहा हूं, अपनी जानकारी। आपकी जो जानकारी है वो आपको फिल करनी है। शौचालय का प्रकार, पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति। तो पाइप सीवर पद्धति। 2 गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा, ये ऊपर वाला। एकल गड्ढा शौचालय, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला। सर्विस शौचालय, मानव मलबूत व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है, मानव मलबूत उठाने के लिए जानवरों का प्रयोग, व्यक्ति ज्यादा, ठीक है। अब है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से। तो ढकी नाली से। परिवार के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह, छत के बिना स्नान गृह है। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, ठीक है। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, नहीं, ये इसमें नहीं है। तो हम देखिए रसोई घर में खाना पकाते हैं, इसको टिक करेंगे। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, ये वाला टिक नहीं करेंगे। हमारे घर में रसोई है वो करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला यानी कंडे, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी, बिजली, गोबर, सौर ऊर्जा या अन्य कोई। तो यहाँ से एलपीजी पे टिक कर देंगे।
इस पे करने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? तो इसको हाँ कर देंगे। अभी देखिए, अभी हम आ गए यहाँ पर 5 स्टेप पर। टोटल जो स्वगणना हो रही है उसके स्टेप हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप में आपकी स्वगणना कंप्लीट होगी। अभी अब हम आ गए परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां। रेडियो ट्रांजिस्टर, हाँ परंपरा, रेडियो सेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पे कर देंगे। टेलीविजन की भी जानकारी देनी है। दूरदर्शन, मुफ्त टेलीविजन, अन्य डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन कर दिया। इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण में। तो हमारे पास मोबाइल स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आपके पास है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टेलीफोन और मोबाइल फोन और स्मार्टफोन, हाँ केवल अगर लैंडलाइन है तो लैंडलाइन, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों, लैंडलाइन और स्मार्टफोन। ये साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड ये हैं। अगर साइकिल भी है तो दोनों पर टिक करेंगे, अगर साइकिल नहीं है तो इस पर टिक कर देंगे। कार, जीप, वैन, नहीं नहीं है हमारे पास। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई गेहूं। मोबाइल नंबर, केवल जनगणना प्रयोनाथ, ये आपका मोबाइल नंबर आ गया। अभी इसको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे, इसको हाँ कर देंगे। अभी देखिए पूर्वालोकन, परिवार पंजीकरण विवरण, ये आ गया। अभी हम आ गए 6 स्टेप पर। जो जो आपने डिटेल फिल की है वो सभी यहां पर आ रही है। आप एक बार चेक कर लीजिए इसको, सारी डिटेल जो जो आपने क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। नीचे आते जाइए। अभी देखिए यहाँ पर 3 चीजें आ रही हैं। संशोधन के लिए वापस जाएं, कुछ करेक्शन करना है, कोई क्वेश्चन का जवाब आपने गलत दे दिया है, संशोधन करना है तो इस पर टिक करेंगे। ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है, अभी इसको फाइनल सबमिट नहीं करना चाहते, ड्राफ्ट में सेव रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका सारा कुछ ठीक है तो पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहां से पुष्टि करें और सबमिट पर टिक कर देंगे तो ये आपका जो मकान सूचीकरण कार्य स्वगणना ऐसी सेल्फ इन्यूमरेशन जिसका कार्य बिहार में चल रहा है, और इसमें जो हम इसको कर देंगे ओके, ठीक है, इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। और फिर आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उस आईडी को आपको नोट करके रखना है। एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसको नोट करके रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको मोबाइल फोन में सेव करना है। जब जनगणना के अधिकारी आपके पास आएंगे तो उनको ये दिखाना है, उसको दिखा देना है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही स्वगणना का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बिहार का बताया कि किस तरीके से बिहार में जनगणना 2027 का कार्य अभी 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो गया है, जिसमें स्वगणना का फॉर्म मैंने यहाँ पर फिल किया। जितने सारे सवालों के जवाब मैंने इसमें फिल किए, कुल टोटल 33 प्रश्न थे जिनके जवाब मैंने दिए। जिसमें से देखिए स्थान का विवरण दिया, हमारा घर किस लोकेशन पर है वो दी, जनगणना घर का विवरण दिया, परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण दिए, और परिसंपत्तियां और सुविधाओं का विवरण दिया, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों का विवरण दिया। और यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल नंबर नीचे आ ही रहा है, और यहाँ पर इसको पुष्टि करें और सबमिट पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का स्वगणना का फॉर्म आप अपने मोबाइल फोन से या फिर आप अपने पीसी कंप्यूटर से भर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।